हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अच्छा दिन नहीं रहा इसके लिए। 7 रुपये पर आ चुका है। हालांकि आज मॉर्निंग में इतनी गिरावट थी भाई साहब कि ये 3.5% नहीं, एक्चुअली में मॉर्निंग में ये 6.5 से 7% का फॉल दिखा रहा था। लेकिन थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे 3.5% का फॉल रहा यहाँ पर। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में और जो खेला हो चुका है इसके साथ उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वोडाफोन की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनके ऊपर लगा हुआ कर्जा है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। कंपनी जितना पैसा कमाती है ना, टोटल रेवेन्यू जितना करती है ना, उतना तो पैसा इनका सिर्फ और सिर्फ हर साल हर क्वार्टर उस कर्जे को चुकाने में जा रहा है। बाकी का खर्चा तो अलग से। और यही वजह है कि क्वार्टरली कंपनी 6-7 हज़ार करोड़ का लॉस कर रही है। क्वार्टरली, नॉट ईयरली, क्वार्टरली 6-7 हज़ार करोड़ का लॉस कर रही है ये कंपनी। और अभी एक और बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो, ऑलरेडी जैसे ही टैरिफ बढ़े थे, जियो ने जैसे ही टैरिफ बढ़ाए थे, जियो एयरटेल सब ने टैरिफ बढ़ाए, वोडाफोन ने भी बढ़ाए, तो ऑलरेडी सबके सब्सक्राइबर लूज होना स्टार्ट हो चुके थे। जियो ने भी अपने सब्सक्राइबर लूज करे, एयरटेल ने भी करे, वोडाफोन ने भी करे, बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो इससे पहले था कि भैया इनके जो कंपटीटर है वोडाफोन के वो एयरटेल और जियो है, लेकिन एक साइलेंट कंपटीटर बीएसएनएल भी यहाँ पर आ गया। अब इतना और कम था कि भाई साहब अब इलॉन मस्क की स्टार लिंक भी अब यहाँ पर आ रहा है। और हालांकि हालांकि वोडाफोन इसमें भी पीछे रह गया, क्योंकि भैया स्टार लिंक ने जो एयरटेल और जियो दोनों के साथ अग्रीमेंट करा हुआ है। आपको बता दें कि जियो वही है जिन्होंने कहा था कि भाई साहब इलॉन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे कंपटीशन, इससे जो कंपिटिटिव एज रहेगा वो चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने मना किया था पहले, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, डोनाल्ड ट्रम्प भैया आ गए, अब वो भी इलॉन मस्क के साथ मिल के काम करेंगे। जो पहले लोग उम्मीद करती है भैया कंपटीशन होगा, अब कंपटीशन नहीं, कोलोबरेशन पे काम चलेगा। जियो और एयरटेल दोनों ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ कोलोबरेशन कर लिया है। देखिए, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, इंडिया 2 लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ने पैक करा है इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ, जिससे वहां पर स्टारलिंक का ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस टू इट्स कस्टमर इन इंडिया। बट व्हाट मेक्स दिस पार्टनरशिप इंटरेस्टिंग इन अ हिस्ट्री, बोथ मुकेश अंबानी एंड सुनील मित्तल इनिशियली अपोज स्टारलिंक्स एंट्री इन इंडिया। दोनों ने पहले रिलायंस मतलब इलॉन मस्क की स्पेस एक्स की इंडिया एंट्री का विरोध करा था कि भाई इनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। हाउएवर, they have partnered with the company they once viewed as a threat due to lack of level playing field। लेकिन अब इन्होंने भैया हाथ मिला लिया। पहले जिसका विरोध कर रहे थे उसके साथ हाथ मिला लिया, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी की तरह। ठीक है, एयरटेल और जियो अनाउंसमेंट टू पार्टनर विद स्पेसएक्स टू प्रोवाइड स्टारलिंक एक्सेस टू कस्टमर्स इंडिया मेक अ यू टर्न आफ्टर द इंडियन टेलीकॉम जायंट आर्ग्यूड अगेंस्ट इलॉन मस्क कंपनी इंडियन एंट्री को लेकर। तो दोनों ने अब स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाया है, और उसके चलते अगर आप देखोगे यहाँ पर तो दिक्कत किसको आएगी? वोडाफोन को और ज़्यादा दिक्कत है। ऑलरेडी ये भैया दिक्कत में थे और दिक्कत आएगी। एंड बोथ एयरटेल एंड जियो विच रिसेंटली जॉइन हैंड्स टू अपोज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टारलिंक का था, अब इनके साथ टाइप करा है। और हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये है कि थ्रू दिस अग्रीमेंट द पार्टीज विल लेवरेज जियो's पोजीशन एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक एंड स्टारलिंक पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडिंग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, जो भी है ऑर्बिटर ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए सब कुछ होने वाला है, जिससे अगर आप देखोगे तो रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में स्टारलिंक का नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि भैया उनको कोई फाइबर ऑप्टिक कुछ बिछाने की जरूरत नहीं, वो सीधा सैटेलाइट से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं मिलता है बाकी मोबाइल का, स्टारलिंक का भैया ब्रॉडबैंड अच्छे से चलेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा एडवांटेज जो होगा वो स्टारलिंक को होगा, और इवन जो हाई पेइंग कस्टमर्स होंगे ना, वो यहाँ पर इनको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और वोडाफोन अगर आप देखो तो भैया 53 लाख से भी ज़्यादा के शेयर, सॉरी 53 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। 19 रुपये के लेवल से गिर कर आया है ये 52 वीक्स में। 6.5 रुपये का लो भी बनाया था, और ये अभी उसी के आसपास जाने की कोशिश भी करेगा। आज हालांकि बहुत करीब चला गया था ये।
मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो पैनी स्टॉक लेकिन मार्केट कैप इतना ज़्यादा क्योंकि भाई साहब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर्स की डंपिंग करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स। पैसा जब भी इन्होंने बीच बीच में रेस करा था तो वो इक्विटी के थ्रू रेस करा था। उसके चलते हुआ ये कि भाई साहब इक्विटी इन्फ्यूज़ होती चली गई और इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर घटती चली गई। कंपनी अगर कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो जाहिर सी बात है पी रेशियो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया कंपनी प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं बना रही और नियर फ्यूचर में बनने के चांसेस भी नहीं है। यहाँ पर लॉस देखो तो क्वार्टरली 7,000 करोड़, 6,600 करोड़, 6,400 करोड़, 7,700 करोड़, बड़े बड़े लॉसेस है, बड़े लॉसेस है। लास्ट क्वार्टर में 11,365 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू था, उसमें लॉस देखो भैया, बड़े नुकसान है यहाँ पर। और वो भी सितंबर दिसंबर में ये रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जबकि इन्होंने टैरिफ बढ़ाया था। अगर आप देखोगे तो 2023 में 11,455 करोड़ का रेवेन्यू था, वो यहाँ पर बढ़ा भी नहीं एक साल बाद, जबकि टैरिफ बढ़ा है इन्होंने इलेक्शन के बाद, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ा रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि भाई साहब लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग नेटवर्क इनका छोड़ के जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पहले 100 रुपये में 100 लोगों को अगर ये लोग मतलब सर्विस देते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब अगर सर्विस का इन्होंने 100 का 110 रुपये कर दिया हो भले ही, लेकिन जो पहले 100 लोग थे अब वो घट के 80 हो गए, तो जाहिर सी बात है पैसा बना नहीं, यहाँ इनका लॉसेस ज़्यादा है। सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं भाई साहब, लगातार लगातार छोड़ के जा रहे हैं। पहले छोड़ के जा रहे थे और जाकर जियो और एयरटेल में जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। अब भैया एयरटेल ने भी बढ़ा दिया, जियो ने भी बढ़ा दिया, तो वो BSNL में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो क्वालिटीज़ यूज़र्स हैं वो अभी भी भैया टिके हुए हैं, हालांकि वोडाफोन के साथ नहीं, जियो और एयरटेल के साथ। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 38.80% है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 4.10% का म्यूचुअल फंड का जो स्टेक था वो घट के 3.66 पर आ गया। जो डोमेस्टिक 0.80 पे थे वो घट के 0.54 पर आ गए। जो FIs पहले 12.69 पे थे वो घट के यहाँ पर 9.89 पर आ गए। तो बिकवाली इंस्टीट्यूशन ने जम के करी है। रिटेल की होल्डिंग 7.63% की है। जो अदर पार्टीज है वो 39.48% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया की, अगेन कंपनी जो है वो सबसे मेन प्रॉब्लम, और इवन काफ़ी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं, इस गिरावट में लंबे समय से मैं बात कर रहा हूँ और कुछ कमेंट्स आती है कि आप इस कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो। देखो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। यहाँ पर आपको एक फाइटिंग एडवांटेज अगर चाहिए तो वो एटलीस्ट वो 6-7, वो एटलीस्ट आपको 8-9 रुपये पे नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइटिंग एडवांटेज चाहिए, अगर आपको रिवर्स वाली बेट लेनी तो 5-6 रुपये का लेवल होना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर 11-12 रुपये पे खरीदारी करो। और फिर क्योंकि वो ऐसा लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है। क्योंकि वोडाफोन में हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों को चाहिए था पैसा कर्जे के बदले, ठीक है। अब हुआ ये था कि वोडाफोन के पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि भैया देखो पैसा नहीं है, आप इक्विटी ले लो। अब सामने वालों को चाहिए पैसा, इन्होंने दे इक्विटी, तो जब भी तेज़ी आती है वो आ जाते हैं बेचने के लिए, खड़े हो जाते हैं सबसे पहले और बिकवाली करना शुरू करते हैं। बड़ी ब्लॉकडेज होते हैं, वापस चल गिर जाता है। तो ये हो रहा है यहाँ पर, और फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इनके, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा। अगर देखो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इसके इक्विटी यहाँ पर ली हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि जो बीच में OFS आया था यहाँ पर, जिसमें गवर्नमेंट ने बिकवाली करी हुई है यहाँ पर, ठीक है। आगे भी देखेंगे कि गवर्नमेंट हर बार तो इक्विटी एक्सेप्ट करेगी नहीं, पैसा इनको रेज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसे होगा। अगेन इसका जो फ्यूचर है वो खबरों के ऊपर टिका हुआ है, न्यूज़ के ऊपर टिका हुआ है, और यही चीज़ मुझे परेशान कर रही है यहाँ पर कि खबरों के आधार पर अगर ये रहेगा, और अगर अच्छी खबर आई तेज़ी अगर आती भी तो वो टेम्पररी रहेगी, वापस उस लेवल पर बिकवाली करने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं, जिनके भाव आ जाएंगे वो बेच देंगे यहाँ पर। तो यही वजह कि मैं कहूँगा दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।